मेरा डार्लिंग सिर्फ मेरा है, मेरा डार्लिंग जो कुछ भी मेरे साथ करना चाहता है वो कर सकता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मियाँ चलती है तो ऐसे अमन को गले लगाते हुए और अपने संतरों से दबाते हुए बोला जाए तो अमन की तो एकदम हड़बड़ा जाता है, क्योंकि मियाँ तो यहाँ पर बाथरूम में बिना कपड़ों की आ चुकी थी। अमन वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं कि कृपया 18 साल से नीचे के बच्चे इसे न देखें, वरना घर वाले आपको लाल पीला नीला गुलाबी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें सभी को एक गर्लफ्रेंड एकदम मुफ्त मिलेगी, लेकिन 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 एक शर्त रहेगी कि जो भी उसे गर्लफ्रेंड मिलेगी उनकी आधी बॉडी ह्यूमनों की रहेगी और आधी बॉडी जानवरों की रहेगी। रुको रुको रुको, सबसे पहले एनिमे को स्टार्ट करते हैं। तो एनिमे की स्टार्टिंग होती है और हमें सबसे पहले हमारी इस एनिमे का हीरो अमन को बताया जाता है, जो कि बढ़िया तरीके से सो रहा होता है। लेकिन जैसे ही अमन अपनी आंखें खोलता है तो वो सामने एक लड़की को देखता है जो कि एकदम उसके चिपक कर सो रही होती है। अमन चलता है तो हल्का सा हड़बड़ा जाता है और यहाँ पर चिल्लाकर कहने लगता है कि मियाँ तुम यहाँ पर मेरे कमरे में मेरे बेड पर क्या कर रही हो। अब जैसे ही अमन कहता है तो मियाँ चलती है तो ऐसे अमन को गले लगाते हुए और अपने संतरों से दबाते हुए बोला जाए तो अमन के मुंह को दबाते हुए कहने लगती है कि डार्लिंग मुझे रात को ठंड लग रही थी, इसलिए मैं अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए तुम्हारे बेड पर आकर तुम्हारे साथ सो गई। अब जब अमन मियाँ की बात सुनता है तो वो बेड से उठने लगता है और कहने लगता है कि चलो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए वाटर टब में पानी गर्म कर देता हूँ। अब जैसे अमन कहता है तो मियाँ चलती है तो मना कर देती है कि इसकी जरूरत नहीं है। मियाँ चलती है तो अमन को ऐसे अपनी पूंछ से खींचकर दोबारा से बेड पर लिटा देती है और अपने संतनों के करीब खींच लेती है। मियाँ चलती है तो कहने लगती है कि तुम्हें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए तुम मुझे गर्म करो। मियाँ चलती है तो यह कहकर अपनी पूंछ से पूरे के पूरे अमन को जकड़ लेती है ताकि अमन ठीक तरीके से उसकी बॉडी को गर्म कर सके। अब जब अमन ये देखता है कि मियाँ तो उसे जकड़ रही है तो अमन चिल्लाने लगता है कि मियाँ ये क्या कर रही हो, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन मियाँ वो तो अपनी मदहोशी में ही मदहोश थी, इसलिए वो अमन की चीख पुकार को नजरअंदाज कर देती है और उसे और भी टाइटली एकदम हक कर लेती है। अमन वो समझ जाता है कि आज तो उसकी आत्मा निकलना एकदम कन्फर्म है। तभी अचानक अमन के हाथों में जो मियाँ है ना उसकी पूंछ आ जाती है। अमन चलता है तो पूंछ पर ऐसे गुलगुली मचाने लगता है, जिस वजह से जो मियाँ है ना उसे अजीब सा महसूस होने लगता है और उसकी पूरी बॉडी में कपकपी सी उठने लगती है, जिस वजह से जो अमन है ना वो मियाँ के चंगुल से छूट जाता है और सीधा बेड पे से उठकर भागकर बाथरूम के अंदर चला जाता है। अब जैसे यहाँ पर अमन आता है तो वो मियाँ के लिए बढ़िया सा पानी गर्म करने लगता है और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो अमन है ना उसने पूरे के पूरे घर को ही मियाँ के हिसाब से मॉडिफाई करवा कर रखा है ताकि मियाँ को यहाँ पर रहने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ तक कि जो बाथटब है जो कि इंसानों का बहुत ही छोटा सा रहता है, मियाँ के लिए अमन ने स्पेशली तौर पर बहुत ही विशाल बाथटब भी बनवाया है ताकि मियाँ गर्म पानी के साथ उसमें आराम से नहा सके। अब यहाँ पर अमन ये सब को सोच ही रहा होता है, तभी अचानक टॉयलेट को देखकर जो अमन है ना उसे कुछ बात याद आने लगती है कि मियाँ उसकी ऊपर की बॉडी तो ह्यूमन की है और नीचे की बॉडी स्नेक की है, तो भला मियाँ टॉयलेट सीट के ऊपर टॉयलेट कैसे करती होगी। अमन चलता है तो ये सोचने लगता है, लेकिन दूसरे पल ही वो छी 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 ऐसा कहकर इस बात को अपने मन से त्याग देता है। लेकिन तभी पीछे से मियाँ की आवाज आती है कि अमन डार्लिंग क्या तुमने मेरे लिए पानी गर्म कर दिया। अब जैसे ही अमन ये सुनता है तो अमन चलता है तो पीछे मुड़कर देखता है। अब जैसे ही अमन मियाँ को दिखता है तो वो एकदम हड़बड़ा जाता है, क्योंकि मियाँ तो यहाँ पर बाथरूम में बिना कपड़ों की आ चुकी थी। अमन चलता है तो ऐसे मुंह फेर लेता है और कहने लगता है कि मियाँ तुम्हारे लिए मैंने पानी गर्म कर दिया है, तुम जाकर नहा सकती हो। अब जैसे अमन ये कहता है तो अमन चलता है तो यहाँ से जाने लगता है। मियाँ चलती है तो वो बढ़िया तरीके से वाशटब में उतर कर नहाने लगती है, लेकिन तभी मियाँ को कुछ याद आ जाता है और वो पूंछ से अमन को पकड़कर वाशटब में खींच लेती है और अमन से कहने लगती है कि डार्लिंग तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ ही नहाओ यहाँ पर। अब जब अमन ये सुनता है तो वो भी हड़बड़ाने लगता है, क्योंकि जो मियाँ है वो एकदम बिना कपड़ों की थी, इसलिए अमन बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था। मियाँ चलती है तो जो अमन है ना उसे किस करने वाली होती है, तभी जो हमारा घोंचू अमन है ना वो शर्माने लगता है और हल्का सा हड़बड़ा भी जाता है, इसलिए वो इसी हड़बड़ाहट में जो ठंडे पानी का शावर है ना उसे चालू कर देता है। अब जैसे अमन ऐसा करता है तो ठंडा पानी
सीधा मियाँ के ऊपर गिरने लगता है, जिस वजह से जो मियाँ है ना वो भी ठंडे पानी की वजह से हड़बड़ा जाती है और अमन को छोड़ देती है। अमन चलता है तो तुरंत वार टब से बाहर निकलता है और यहाँ से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और पर हमें 3 साल पहले कुछ पुरानी बातों को बताया जाता है कि आज से 3 साल पहले दूसरी दुनिया के लोग पृथ्वी पर आ चुके थे और यहाँ पर जो पृथ्वी की सरकार है ना उन्होंने दूसरी दुनिया के लोगों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था कि पृथ्वी पर जितनी भी ह्यूमन है ना हर एक ह्यूमन को एक एक दूसरी दुनिया की डेमी ह्यूमन दी जाएंगी। बोला जाए तो आधी इंसान और आधी जानवर वाले लड़के और लड़कियां दी जाएंगी जिनके साथ सभी ह्यूमनों को रहना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ नियम कायदे भी बनाए गए जैसे कि कोई भी इंसान डेमी ह्यूमनों पर हमला नहीं कर सकता और कोई भी डेमी ह्यूमन इंसानों पर हमला नहीं कर सकती। अब इतने में दोबारा से प्रेजेंट का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो अमन है ना ये सारी बातें सोच रहा होता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसके पास भी एक डेमी ह्यूमन आ चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है और पर हमें अमन के घर में ही एक लंबी टांगों वाली ऑफिसर को बताया जाता है। बोला जाए तो लड़की को बताया जाता है जिसका नाम मिस सुनीता होता है। अब इतने में अमन को बताया जाता है जो कि मिस सुनीता से भारी डर रहा होता है। मिस सुनीता चलती है तो अमन से कहने लगती है कि तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो, कहीं तुमने जो तुम्हें डेमी ह्यूमन मिली है अपने साथ रहने के लिए उसके साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं किया है। तुम्हें पता है कि अगर तुमने उसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया या फिर उसके साथ मारपीट की तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अब जब अमन मिस सुनीता की बात सुनता है तो वो हड़बड़ाने लगता है और कहने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी के ऊपर लाइन वगैरह भी नहीं मारी और बिल्कुल भी मारपीट नहीं की। अब जब मिस्टर अमन बोला जाए तो अमन एक कहता है तो मिस सुनीता चलती है तो ऐसे खड़ी होती है और वो अमन की ऊपरी लाइन मारने लगती है कि अच्छा ठीक है मुझे पता है कि तुम किसी के ऊपर लाइन नहीं मार रहे हो क्योंकि वो एक डेमी ह्यूमन है, लेकिन मैं तो इंसान हूँ, तुम चाहो तो मेरे ऊपर लाइन मार सकते हो। मिस सुनीता चलती है तो वो उल्टा अमन की ऊपरी लाइन मारने लगती है। अब जब अमन मिस सुनीता को ऐसा करता हुआ दिखता है तो वो भी हड़बड़ाने लगता है, लेकिन मिस सुनीता चलती है तो जो अमन है ना उसे किस करने वाली होती है। तभी अचानक यहाँ पर मियाँ आ जाती है और वो अमन को ऐसे गले से उठाकर पीछे खींच लेती है और मिस सुनीता से कहने लगती है कि मिस सुनीता एक क्या चल रहा है, तुम मेरी डार्लिंग के साथ इतना चिपक क्यों रही हो। दूसरी साइड हमें अमन को बताया जाता है जो कि ऐसा लग रहा होता है कि मानो एक कठपुतली हो। इतने में मियाँ को बताया जाता है जो कि मिस सुनीता को डांट रही होती है कि खबरदार अगर मेरी डार्लिंग के तुमने करीब आने की कोशिश की तो मेरा डार्लिंग सिर्फ मेरा है, इसलिए उससे दूर रहना। अब जब मिस सुनीता मियाँ की बात सुनती है तो वो भी समझ जाती है। मिस सुनीता चलती है तो यह कहकर कि वाय वाय अमन हम बाद में मिलेंगे यहाँ से निकल जाती है। अब इतने में हमें मियाँ को बताया जाता है जो कि अमन को देखकर उसके चेहरे को देखकर अपना गुस्सा शांत कर लेती है और दोबारा से अमन को ऐसे अपनी पूंछ से जकड़ते हुए उससे प्यार भरी बातें करने लगती है कि मेरा डार्लिंग सिर्फ मेरा है, मुझे जो भी लॉ वगैरह है कानून बनाए गए हैं हमारे और तुम्हारे बीच उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा डार्लिंग सिर्फ मेरा है, मेरा डार्लिंग जो कुछ भी मेरे साथ करना चाहता है वो कर सकता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यह कहती ही मियाँ चलती है तो ऐसे अमन के करीब आने लगती है और वहीं अमन वो तो एक नंबर का ठरकी है ही, मतलब कि कहानी का अमन नहीं मेरा भाई अमन, वो तो एक नंबर का ठरकी है। लेकिन अमन चलता है तो ऐसे मियाँ को पास आता हुआ देखता है तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा होता है, लेकिन इतने में मियाँ चलती है तो अपनी एक्साइटेड में जो अमन है ना उसे इतनी जोर से जकड़ लेती है अपनी पूंछ से कि जो अमन है ना उसकी जो हड्डियां हैं नस वगैरह है वो चटकने लगती है, जिस वजह से जो अमन का मुंह है ना वो लाल पड़ने लगता है और अमन की हालत एकदम गंभीर होने लगती है। मियाँ जब तक ये समझ पाती जब तक लेट हो चुका था क्योंकि जो अमन है ना वो बेहोश हो चुका था और बेहोशी के साथ जो एपिसोड है ना वो खत्म हो जाता है। वैसे आपको एनीमे कैसा लगा? जो भी अभी भी इसके काफी ज्यादा पार्ट है, अगर इस पर अच्छे व्यू वगैरह आते हैं ना मेरे मन के हिसाब से तो पक्का इसका अगला एपिसोड बहुत ही जल्द आ जाएगा। जो भी अब मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।